सुनिए भाईजान, आपके यहाँ पर हम बैठ के खाना खा सकते हैं? खा लो। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, खा लो। शुक्रिया। खाली है ये तो। बेगम जान ने हमें खाली डिब्बा क्यों दिया? हम खाएंगे क्या? पूछते हैं उनसे। हेलो बेगम जान, आज आपने खाली डिब्बा दिया है, हम समझ नहीं पा रहे, खाना क्यों नहीं दिया इसमें आपने? नहीं, आप ना दूसरा टिफिन ले गए गलती से, हमने किसी और टिफिन में खाना रखा था। अरे इतनी बड़ी भूल हो गई हमसे, बताइए। हम खाली डिब्बा लेकर आ गए, बताइए क्या करें, बहुत तेज भूख लगी है हमें। सुनिए, आप एक काम कीजिए ना, आप बाहर से लेकर खा लीजिए आज। नहीं बेगम जान, हम बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते। आप जानती हैं कि हमारा पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, फिर इसके चक्कर में ना हमें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? वैसे ही इतनी इनकम कम है, हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम करते हैं कि बाहर का खाते ही नहीं है ना कुछ खाते हैं, क्योंकि घर का खाना तो आया नहीं हमारे पास। हम भूखे रह लेते हैं, हम शाम में आएंगे तो आपके साथ खाना खाएंगे, ठीक है? तो क्या आप फिर भूखे रहेंगे आज पूरा दिन? देखिए, आपको भी पता है कि खाली पेट कोई काम नहीं होता, और जब शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो आप काम कैसे करेंगे? आज की तो बात है, आप बाहर से लेकर खा लीजिए। कोई बात नहीं, आज हम नहीं खाएंगे, ये सोच लेंगे कि हमारा आज रोजा है, बस शाम में आके खाना खा लेंगे, दिन का खाना रहने देते हैं, यही सही रहेगा। और सलमान को बोलिए ज्यादा बोले ना इधर उधर, बहुत ज्यादा खेलता है, पढ़ाई पे ध्यान दे। हम रात में आते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ भाईजान? क्या बताया आपको, बेगम जान ने बहुत बड़ी भूल कर दी, हमें बताया नहीं कि खाली डिब्बा उठा के ले आए। हम जल्दी में थे, सोचा कि क्या देखेंगे, अभी आके देख रहे तो खाली डिब्बा है, खाना ही नहीं है इसके अंदर। अब जब खाना ही नहीं है तो हम खाएंगे क्या? कोई नहीं, हमने उनको कह दिया कि हम शाम में आके खाना खाएंगे। क्या है ना कि बाहर का खाना नहीं खा सकते, तबीयत पे असर पड़ता है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बिठाने की। चलते। रुको, आए थे अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। क्यों, हमने कुछ किया है क्या? किए थे हो, बताता हूँ अब। भूखे पेट जा रहे हो भाईजान? हैं? मैंने सुना सब कुछ कि आप बाहर का खाना खा नहीं सकते, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना? ये मेरे पास खाना है, घर का खाना है, आप इसे खा सकते हैं, तबीयत खराब नहीं होगी। लीजिए। क्या करवा रहे हैं आप? हम अगर आपका खाना खा लेंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? आपका भी खाना खाने का समय हुआ होगा, आपको भी भूख लगी होगी, इसी वजह से रिक्शा तो आप लेके बैठे हैं यहाँ पर। आप अपना खाना खाइए, हम देख लेंगे, और एक दिन नहीं खाएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, भूखे थोड़ी ना मर जाएंगे। हम देख लेंगे, आप खाइए अपना खाना। भाईजान, ये खाना मैं लाया था अपने लिए, लेकिन अभी मुझे भूख नहीं लगी है। दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी जो है ना, बहुत मुझसे प्यार करती है। खाकर आया था, बोला भी था कि मुझे खाना नहीं है, फिर भी मुझे दे दी। ये वैसे भी ना मैं वापस ही ले जाता, इससे अच्छा है आप खा लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, आप इसे खाकर देखिए एक बार, खाइए। क्या झूठ बोल रहे भाईजान, आपके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं ताकि आपका खाना हम खा सकें। इतनी तो परख है इंसानों की। देखिए, आपका जो भी बर्ताव है ना हमारे लिए, हमें जानकर बहुत अच्छा लगा और देख के अच्छा लगा, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, खुदा हमें माफ़ नहीं करेगा। आप अपना खाना खाइए, हम शाम में सच में अपनी बेगम जान के साथ घर में बैठ के खाना खा लेंगे। अगर नहीं भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी हमें। आप खाइए, हम चलते हैं। समझ रहा हूँ भाई, आप मुस्लिम हो और मैं हिंदू, और हिंदू का घर का बना हुआ खाना तो आप खाओगे नहीं, है ना? यही बात है ना भाईजान? ये हिंदू मुस्लिम वाली बातें तो लोग बोलते हैं, हमारे अंदर ऐसी समझ नहीं है, क्योंकि हमारे अब्बू जान ने हमें ये समझ दी नहीं। हमें अपनी दुनिया से अलग रखा है उन्होंने। हमें नहीं सिखाया गया कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, उनके सोच विचार अलग है। सबको बनाने वाला कौन? ऊपर वाला। अब अगर हम सब ये पक्षपात, ये भेदभाव करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? हम ऐसे ख्याल नहीं रखते, और ना हम ऐसा सोच रहे। बस सच में हम यही सोच रहे हैं कि आप अगर ये खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। शर्मिंदा कर रहे हो भाई, भाईजान भी बोल रहे हो और जुदा भी कर रहे हो। आपने बोला ना
कि आपके अब्बू जान ने सिखाया है कि कभी भी भेदभाव नहीं करते, अच्छी चीज़ें सिखाई है। हमारे भी बाबूजी ने अच्छी चीज़ें सिखाई। उन्होंने ये बोला है कि बेटा जो तेरे पास आए और तेरे से ज़्यादा उसको सबसे ज़रूरत है उस चीज़ का, तो वो चीज़ उसे खुशी खुशी दे देना। वो कहते हैं ना हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, बस कहने की बात नहीं है, करते भी। आप हमारे पास आए, हमारी इजाज़त से हमारे रिक्शे में बैठे खाना खा रहे थे और टिफिन में खाना ही नहीं था। अब हमारे पास है तो क्यों ना आपको खिला दे, क्या दिक्कत है? एक काम करिए, आप खा लीजिए। और हाँ, अब मना मत करिएगा, नहीं तो सच में मैं समझ लूँगा कि हिंदू मुस्लिम वाली यहाँ पर बात है। आप भी ना पता नहीं किस मुसीबत में अपने पड़ा दिया। अच्छा, एक ही शर्त पे खाएंगे अगर मंजूर होगा आपको। कैसी सर? आपको हमारे साथ बैठ के यहाँ पे खुद खाना खाना पड़ेगा। अरे भाई, अब मना मत कीजिए। हमने आपको भाईजान बोला तो आपने भी हमें भाईजान बोला ना, तो समझ लीजिए कि हम एक दूसरे को जानते हैं। अगर आप हमारे साथ बैठ के ये खाना खाएंगे तो बहुत खुशी होगी, बेहद खुशी होगी। चलिए फिर खुशियाँ बढ़ाते हैं, आइए। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे। हमारा नाम आतिफ असलम है। आपका नाम क्या है? मेरा राहुल। बड़ा ही खूबसूरत नाम है। अच्छा, आप ये रिक्शा चलाने का काम करते हैं और भी कुछ काम करते हैं? हाँ जी, यही रिक्शा चलाते हैं और इसी से अपना गुजारा करते हैं। मेरा परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेरे घर में एक माँ है, बाबूजी है और छोटी बहन है और बीवी और एक प्यारी सी बेटी है। क्या बात है, बहुत अच्छी फैमिली है आपकी। मतलब हंसता खेलता परिवार लग रहा है हमें। और आपने बताया कि आपकी बच्ची है छोटी सी, नाम क्या है उनका? सुषमा। वैसे हमने सुना है कि अगर आपके घर में कोई लड़की पैदा हो तो किसी देवी का रूप माना जाता है। कौन सी नाम? वो लक्ष्मी समान। हाँ बिल्कुल, यही कहते हैं, इससे बरकत भी होती है ना। जी जी, बढ़िया है। आप देखिएगा आपके यहाँ पे बहुत बरकत होगी। वैसे अपने बारे में आपने नहीं बताया। जी, हम बिना माँ बाप के रहे हैं बचपन से। एक ट्रेन हादसे में हमारे दोनों माँ बाप चले गए, खुदा को प्यारे। उसके बाद हमने अपने आप को संभाला। हमारे कोई भाई बहन भी नहीं है, हम अकेले पले बड़े। एक जगह मुंबई में पहले काम करते थे रेस्टोरेंट में, फिर उसके बाद यहाँ गांव आए, शहर आए, ऐसे आना जाना लगा रहा। फिर हमें मिली हमारी जीवन में हमारी बेगम जान, जो कि बहुत अच्छी व सुलझी हुई इंसान। हमने उनसे प्यार करा, फिर शादी करी और आज एक दूसरे के साथ इसी जगह रहते हैं। हमें वो समझते हैं, हम उनको समझते हैं। बस यही अपने जीवन की रेखा है। लेकिन एक कंपनी में हम काम करते हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं होता। ऐसा लगता है कि कांटे लगे हुए हैं, बस छोड़ने का मन करता है। ऐसा क्यों? अरे वहाँ के मालिक ना बहुत बुरे हैं। छोटी छोटी बातों पे पैसे काट लेते हैं। 2 मिनट लेट आए तो पैसे काट लेते हैं, आधे पैसे देते हैं, ऊपर से गाली गलौज करते हैं। बेहद ऐसा लगता है कि हमने कोई जीवन की कुछ गंदी चीजें कर दी हैं। मतलब बिल्कुल मन नहीं करता वहाँ रुकने का। एक दिन अगर अच्छी नौकरी मिलेगी ना, हमें अच्छा मौका मिलेगा तो उनको सुना कर आएंगे और वहाँ से नौकरी छोड़ देंगे। देखिएगा, छोड़ दीजिए आप काम। भाईजान सोचते तो हैं कि छोड़ देंगे, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि आने वाले समय में क्या करना है। पैसों से घर चलता है, अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो घर की जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। मैं काम दूं तो करेंगे आप काम देंगे? आप क्या काम देंगे हमें? रिक्शा चला लेंगे, बाइक चला लेते हैं। हाँ, बाइक चलानी तो आती है हमको। लो भाई, रिक्शा चला लिया आप। मेरे पास 2 रिक्शे हैं। एक अपने भाई के लिए लिया था, वो चलाएगा, अपना गुजारा करेगा। और वो पागल हो गया, शहर भाग गया। वहीं पर बोल रहा है कि फैक्ट्री में काम करेगा। अब रिक्शा ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप चला लीजिए, बदले में आप मुझे कुछ मत दीजिए। क्या बात कर रहे हैं भाईजान आप अपना ऐसा फ्री में रिक्शा दे देंगे, हम उसमें से कमाएंगे और आपको कुछ भी ना दें। और ऊपर से आप हम पे इतना विश्वास कर रहे हैं। मतलब अभी तो हमारी जान पहचान हुई है, हम नहीं कर सकते भाईजान। देखिए, अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई, अब यहाँ पर हम संबंध भी बना लिए और इसके बीच में हम पैसे भी ला देंगे। और वैसे भी मेरा रिक्शा ऐसे ही पड़ा हुआ है, बारिश का मौसम है, पड़े पड़े जंग लग जाएगा। इससे अच्छा है ना कि आपको दे दूंगा, आपका रोजी रोटी चल जाएगा। और वैसे भी आप रिक्शा चलाएंगे ना तो लगभग 1200 रुपये कमा लेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने पास रिक्शा रख लीजिए और चलाइए, ना मत बोलिएगा। क्या सोच में पड़े हैं भाई? हाँ बोलिए। हाँ भाईजान, आपको देख के ऐसा लगा कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग जिंदा हैं, जो धर्म जात इन सब चीज़ों को नहीं जोड़ते। अगर किसी चीज़ को जोड़ती तो वो है इंसानियत, जो कि आपके अंदर मुझे दिखी। और हाँ, हमारा जवाब हाँ है। हम ज़रूर आपका रिक्शा चलाएंगे और खूब मेहनत करेंगे। और हाँ,
अच्छा प्रॉफिट हुआ तो आपको जरूर उसमें से हिस्सा देंगे। चलिए अच्छा है, लेकिन एक चीज आप गलत कर रहे हैं। क्या हमने क्या गलत कर दिया? खाना तो खिला दो भाई, कब से ऐसे ही हाथ में लेकर बैठे हो। गड़बड़ी हो गई, पता है बातें बात में मन लग गया बिल्कुल। अभी खाना खाते हैं।